हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विष्णु एंड यू आर वाचिंग विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दोस्तों पढ़ते हैं फ्रॉम क्लास 12th इंग्लिश पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है दोस्तों आपके लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, तो स्टार्टिंग से अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे पास, वाई आर द वॉल्स डिस्क्राइब्ड एज सोर क्रीम वॉल्स। दीवारों का वर्णन सोर क्रीम वॉल्स के रूप में क्यों किया जाता है, यानी खट्टी दीवार, खट्टी क्रीम के जैसी दीवार के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है कवि स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। सोर क्रीम वॉल्स, सोर का मतलब होता है खट्टा, खट्टी, खट्टे, क्रीम और वॉल्स यानी खट्टी क्रीम दोस्तों कैसी होती है, जब जो फ्रेश क्रीम होती है वो बिल्कुल एकदम से वाइट होती है, और जब खट्टी क्रीम हो जाती है तो उसका रंग जो है वो ऑफ वाइट हो जाता है, यानी सफ़ेदी उसकी उड़ जाती है। तो इसी प्रकार से जो दीवारें हैं क्लासरूम के अंदर, उन दीवारों का जो सफ़ेदी है वो उड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई आर द वॉल्स डिस्क्राइब्ड एज सोर क्रीम वॉल्स। दीवारों का वर्णन खट्टी क्रीम की जैसी दीवारों के रूप में क्यों किया जाता है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सोर क्रीम वॉल्स का मतलब भद्दी समझ सकते हैं कि दीवारों का वर्णन भद्दी के रूप में क्यों किया जाता है। तो आंसर बनता है दोस्तों, द क्लासरूम वॉल्स आर डिस्क्राइब्ड एज सोर क्रीम वॉल्स बिकॉज दीज आर लुकिंग रफ एंड देयर कलर इज ऑफ वाइट। यानी क्लासरूम की दीवारों का वर्णन भद्दी दीवारों के रूप में किया जाता है, सोर क्रीम वॉल्स के रूप में किया जाता है, बिकॉज क्योंकि ये रफ दिखाई पड़ रही हैं और इनका जो कलर है वो ऑफ वाइट हो गया है, यानी इनकी सफ़ेदी उड़ गई है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास, द क्लासरूम वॉल्स आर डेकोरेटेड विद मैनी थिंग्स। क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो बहुत सी चीज़ों से सजी हुई हैं, बट दीज थिंग्स शो द कंट्रास्ट विद द चिल्ड्रन। लेकिन ये चीज़ें बच्चों के साथ विरोधाभास दर्शाती हैं। हाउ डू दीज थिंग्स शो द कंट्रास्ट। ये चीज़ें कैसे विरोधाभास उत्पन्न करती हैं, कैसे विरोधाभास को दर्शाती हैं। तो देखिए दोस्तों, आंसर होगा हमारे पास, दीज थिंग्स शो द कंट्रास्ट विद द चिल्ड्रन। ये चीज़ें बच्चों के साथ विरोधाभास दिखाती हैं, दर्शाती हैं, बिकॉज क्योंकि ऑल दीज थिंग्स शो द प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें संपन्नता को दिखाती हैं। बट द कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज़ पैथेटिक। लेकिन इन गरीब बच्चों की जो दशा है वो पैथेटिक है, यानी करुणाजनक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, माय फ्रेंड्स, हाउ इज़ द वर्ल्ड मैप अ बैड एग्जाम्पल। संसार का नक्शा एक बुरा उदाहरण कैसे है। द वर्ल्ड मैप शोज द वर्ल्ड इन रियल। संसार का नक्शा संसार को वास्तव में दर्शाता है या दिखाता है। बट द वर्ल्ड ऑफ दी स्लम चिल्ड्रन, लेकिन इन गरीब बच्चों का संसार इज फार फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस संसार से दूर है। दे लिव इन अ डर्टी सराउंडिंग्स, वे एक गंदे वातावरण में रहते हैं, यानी जो गंदा वातावरण है, डर्टी सराउंडिंग्स है, वही उनका संसार है। इतना सुंदर संसार उनका नहीं है जितना कि यहाँ पे वर्ल्ड मैप में दिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वॉट हैव सट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम। कैटाकॉम का मतलब होता है दोस्तों कब्रिस्तान, यानी क्या चीज़ उनके जीवनों को कब्रिस्तान की भांति कैद किए हुए है। सट अपॉन का मतलब है यहाँ पर कैद करना। तो कौन सी चीज़ है जो कब्रिस्तान की तरह उनके जीवनों को कैद करके रखे हुए है। तो देयर डर्टी सराउंडिंग्स हैव सट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम। उनका गंदा वातावरण उन्हें कब्रिस्तान की भांति कैद किए हुए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास में, वॉट टेम्प्ट्स द चिल्ड्रन टू स्टील। चोरी करने के लिए
बच्चों को क्या चीज़ लुभाती है? तो आंसर बनता है द सीनरी टेम्प्ट्स देम टू स्टील। यानी जो क्लासरूम के अंदर एक सीनरी लगी हुई है, उस सीनरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सीनरी जो है बच्चों को चोरी के लिए प्रेरित करती है, चोरी करने के लिए उन्हें लुभाती है। बच्चे सोचते हैं, क्योंकि बच्चों ने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं अपने जीवन में, इसलिए बच्चे इस सीनरी को चुरा करके घर ले जाने के बारे में सोचते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाई इज शेक्सपियर वीक्ड? शेक्सपियर बकवास क्यों है, या शेक्सपियर दुष्ट क्यों है? तो ऑल्दो शेक्सपियर इज़ अ लिटरेरी जीनियस, यद्यपि शेक्सपियर एक महान साहित्यकार है, यट फिर भी ही हैज़ नो इम्पोर्टेंस फॉर दी चिल्ड्रन, फिर भी यहाँ पर इन बच्चों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट एबल टू स्टडी हिज लिटरेरी वर्क्स, क्योंकि वे उसके साहित्यिक कलाकृतियों को पढ़ने के काबिल नहीं हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए, ब्रेक और ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन। तोड़ते जाइए जब तक नगर न दिखाई दे जाए। तो ये एक्सप्रेशन का यूज़ किया गया है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। यानी जिस तरह से जलजला आता है, जिस तरह से भूकंप आ जाता है और भूकंप में गांव शहर नीचे पृथ्वी में मतलब दफन हो जाते हैं, और फिर जब खुदाई होती है तो फिर वो नगर के नगर या शहर के शहर निकलते हैं। तो इसी प्रकार की यहाँ पर व्याख्या देते हैं कि खोदते जाइए जब तक नगर दिखाई ना पड़ जाए। तो इस बात से क्या मतलब है, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं स्टीफन स्पेंडर? तो दिस एक्सप्रेशन मीन्स दैट, इस अभिव्यक्ति से अभिप्राय है कि दी चिल्ड्रन शुड बी टॉट, इन बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, टिल दे मेक देयर करियर, जब तक कि ये बच्चे अपना करियर ना बना ले तब तक इन बच्चों को पढ़ाते जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे पास, व्हाट डज द पोएट वांट द गवर्नर, विजिटर एंड द इंस्पेक्टर टू डू? कवि गवर्नर, विजिटर और इंस्पेक्टर से क्या करवाना चाहता है? ही वॉन्ट्स दैट, वह चाहता है कि दे शुड ब्रेक ऑल द बैरियर्स विच कम इन द वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ दी स्लम चिल्ड्रन। यानी वह चाहता है कि ये लोग इन गरीब बच्चों की शिक्षा के आड़े जो भी बाधाएं आती हैं उन सब बाधाओं को इन्हें तोड़ देना चाहिए। दे शुड बी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, और उन्हें सुख सुविधाएं और अवसर यानी मौके उन्हें प्रदान किए जाने चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाउ आर दीज स्लम चिल्ड्रन लिविंग? ये गरीब बच्चे कैसे रह रहे हैं? दीज स्लम चिल्ड्रन आर लिविंग लाइक रैट्स इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। ये गरीब बच्चे अपने छोटे छोटे घरों में चूहों के समान रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास में, व्हाट फ्यूचर अवेट्स दी चिल्ड्रन? इन बच्चों के लिए कौन सा भविष्य प्रतीक्षा करता है? तो डार्क एंड ग्लूमी फ्यूचर अवेट्स देम, यानी इन बच्चों की प्रतीक्षा जो करता है वो डार्क एंड ग्लूमी फ्यूचर, यानी अंधकार में और दुख भरा जो फ्यूचर है, भविष्य है, वही इन बच्चों का इंतज़ार करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 10 हमारे पास में। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और इसी प्रकार की वीडियोज़ को पाने के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और तब तक पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।